नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन को पहले टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने बताया कि इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टच डाउन के बाद इसे रिकवर करना है। क्रू मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए नेवी ने मॉक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया और अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। गगनयान मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। उसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। सांसद संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी और जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे, जांच में भी सहयोग नहीं किया। आप सांसद संजय सिंह की रिमांड बढ़ाते हुए कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ईडी आंदोलन को अदालत को बिना बताए संजय सिंह को कहीं नहीं ले जा सकते। दरअसल आपका आरोप था कि जांच एजेंसी संजय को 2 बार किसी अनजान जगह ले गई। तब संजय ने सवाल किया था कि उनका एनकाउंटर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। नॉर्थ जिला दिल्ली पुलिस उत्तरीय ने अवैध हथियार और गोला बारूद का निर्माता और आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया। एंटी नार्कोटिक्स सेल उत्तरी जिले की टीम द्वारा भारी हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। आपको बता दें कि 30 बोर की एक स्वचालित कार्बन और 5 पिस्टल और 75 जिंदा कारतूस उत्तरी जिले के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने फैक्ट्री का भंडा फोड़ दिया। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां रोहड़ी के प्रशांत बिहार स्थित क्राइम ब्रांच नॉर्दर्न रेंज SOS 2 में लोकेश शर्मा को पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश करने के लिए पहुंचे। दिल्ली में PS प्रसाद नगर में एक PCR कॉल प्राप्त हुआ और इसमें कॉलर ने बताया कि इसके दोस्त को गली नंबर 1 कृष्णानगर देवनगर दिल्ली के बिहार में गोली मार दी गई थी। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पाया कि घायल व्यक्ति को BLK अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर भिवानी से सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है मृतक गांव भुगला से। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक ने किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर नहीं दिया। मृतक गांव भुगला से बाहर किसी काम के लिए जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। मृतकों में ट्रक का क्लीनर भी शामिल है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा सामने आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। भिवानी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बहल मार्ग का ये पूरा मामला, भीषण सड़क हादसा सामने आ रहा है और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तो रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से कार टकराई, जिसके चलते ये हादसा और 4 की मौके पर ही मौत, 1 की रास्ते में मौत हो गई और 1 की इलाज के दौरान मौत बताई जा रही है। ट्रक ने किसी भी तरीके का कोई इंडिकेट नहीं किया और अब पीछे से आ रही कार और ट्रक की भिड़ंत, जिसके चलते ये हादसा सामने आ रहा है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में। ट्रक क्लीनर भी इस हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। भिवानी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बहल मार्ग का ये पूरा मामला, भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तो काल के गाल में समा गए 6 लोग। रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से आई कार टकराई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। तो हादसे की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जोहानी बहल रोड पर सेरला से थोड़े आगे एक्सीडेंट हो गया ट्रक और कार का।
जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत हो गई है। जिस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ और ब्रॉड डेड के 500 के हैं और छठा का मतलब वो का नहीं है। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये मतलब एक तो है लाड़ियाँ वाली का और बाकी अननोन है। मनोज मलिक इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में, क्या वजह निकलकर सामने आई? देखिए, ये जो मामला है भिवानी के गांव बेरला के पास का हादसा हुआ है। हादसे के अंदर जो है जो ट्रैफिक की जो दिक्कतें होती हैं, जो ओवरटेक करने का मामला होता है या वो वाहनों को जल्दी निकालने के लिए जो वाहन चालक जल्दी करते हैं, तो उसी जल्दी के बीच में ही ओवरटेक करने का मामला सामने आया। पहली दृष्टि में तो ये देखने को आया कि कार चालक द्वारा तेज गति में गाड़ी थी जो खड़े ट्रक के अंदर उसने कार को टकरा दिया। कार के अंदर 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। जी, फिलहाल जो इस हादसे में घायल है उनकी स्थिति? उन्हें भिवानी के सामान्य नागरिक अस्पताल में लाया गया है। भिवानी में उनका उपचार चल रहा है। बहरहाल डॉक्टर उसके जो रोगी है, जो पीड़ित है इस मामले में हादसे में, जो उसका उपचार में लगे हुए हैं, वो बहरहाल उपचार के बाद ही आगामी जानकारी का पता लग पाएगा। साथ ही मनोज, प्रशासनिक अमले ने मुकदमा दर्ज किया है। किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल होती नजर आ रही है इस घटनाक्रम की? जी बिल्कुल, जो प्रथम दृष्टया पर जो है पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर द्वारा जब ट्रक को खड़ा किया गया था, ड्राइवर द्वारा गाड़ी के जो पार्किंग इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटरों को चालू नहीं किया गया था, जिसके कारण वाहन चालक जो गाड़ी कार सवार था उनको द्वारा ट्रक को दिखाई ना देने की वजह से जो ट्रक के अंदर जाकर गाड़ी ठुकी है। बहरहाल ट्रक ड्राइवर जो है वहां से लापता है। ट्रक ड्राइवर की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है और ट्रक क्लीनर की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और हालांकि प्रशासनिक अमला इस पूरे घटना स्थल पर पहुंचकर इस हादसे की तफ्तीश में जुटा हुआ है। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। पानीपत में गोरजा फैक्ट्री में 3 श्रमिकों की हुई हत्या का मामला सामने आ रहा है। श्रमिक की हत्या में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। परिजन समालखा लघु सचिवालय में पहुंचे और परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। न्याय नहीं मिला जी। 3 मर्डर उस फैक्ट्री में हुए जी। एक मेरे जेठ का लड़का था, एक मेरा देवर था, उनके आने बच्चे हैं। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने बढ़न नहीं दिए, पुलिस प्रशासन वहाँ था, मारता इंसाफ देख है और वहाँ तक हमारी लाश ठुआई गई। फिर हमारे को नुकाया, अगर नहीं ठाया तो डंडा चार्ज हो जाएगा। हम गरीब आदमी अपनी लाश उठाकर वहाँ तक सरकार लेगी। बढ़ते आगे, रोहतक में विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर पंडित ABD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनाया गया और वर्ल्ड मेंटल डे को साप्ताहिक पखवाड़े के रूप में लोगों को जागरूक करने का भी उद्देश्य सामने आया। साप्ताहिक मेंटल हेल्थ में पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार और कार्यक्रम का सप्ताह भर आयोजन होगा। कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा ने पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया। संदिग्ध युवक और मौके से फरार हुआ। जेजेपी नेता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने शहर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया और पिछले लंबे समय से एक युवक द्वारा बड़ी मात्रा में नशा सप्लाई करने की शिकायत मिल रही थी। इस प्रकार से कि कल रात से काफ़ी गहमा गहमी रही है। मौके पे काफ़ी लड़कों को पकड़ा भी है, बाइक्स को भी पुलिस के हवाले किया है और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है, कोई विक्की नाम का शख्स है, सारे पड़ोसियों को इंडिविजुअली धमकियां भी देता है कि और लोगों में एक डर का माहौल है। जी, हमारे को अभी सूचना मिली थी कि पत्थर वाली गली में कोई विक्की नाम का लड़का है और वो घर से नशा सप्लाई करता है या नशा करने वाले उसके घर पे आते हैं, जिस वजह से पड़ोस में रहने वाले बहुत से परिवार पीड़ित हैं और उनको दिन रात मतलब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिन दहाड़े बैंक में नकदी जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के मैनेजर की कार को टक्कर मार दी गई और लूट की गई। बदमाश जल्दबाजी में 8 लाख रुपए छोड़कर खाने और कपड़ों से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई। बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी सी
वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी, जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं जी मैं वो क्यों खोल दूं ऐसे बोलने लगा। वो बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी, डिग्गी के अंदर उसने देखा, डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था, तो पीछे मेरा एक बैग रखा था, इसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, और वो उस बैग को लेके और भाग गया। जीरकपुर पंचकुला बॉर्डर पर हर मिलाप नगर में जुआ खेल रहे 3 लोगों को 1 दर्जन अज्ञात हमलावरों ने गोली और चाकू से हमला कर दिया। घायल से 12 लाख रुपए की लूट की कोशिश की गई और इसी बीच मौके पर संदिग्ध हालत में एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया। ਕੱਲ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ कार्रवाई ਕਰਾਂਗੇ। हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर रेवाड़ी पुलिस मुस्तैद। ऑटो चालक के लिए योने का ID नंबर अनिवार्य किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा है कि ऑटो में बैठने से पहले ऑटो चालक का नाम और नंबर नोट कर दें। पूरे रेवाड़ी में हमने जो ऑटो जो सवारी वाले हैं ये लगभग 670 चिन्हित किए गए हैं और इनके ऊपर हर ऑटो पे एक यूनिक ID जिसके ऊपर ऑटो का नंबर और एक सीरियल नंबर और ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर। ये महिलाओं के सुरक्षित सफ़र के लिए और आम जन को सुरक्षित सफ़र के लिए ये अभियान चालू किया है। हिंदी आवर्धन नहर में शव मिलने से सनसनी। शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। थाना प्रभारी DSP मौके पर पहुंचे। शव के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। शव एक रस्सी से बंधा हुआ पाया गया। आसपास के सभी थानों में सूचित कर दिया गया है ताकि शव की शिनाख्त हो पाए और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई रामफूल कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर दुकान की खुदाई में खाटू श्याम की मूर्ति मिली। एकादशी के में बाबा श्याम की मूर्ति का मिलना लोगों के लिए चमत्कार माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाबा श्याम का रिश्ता कुरुक्षेत्र से पुराना है। कुरुक्षेत्र में ही बाबा श्याम ने अपने शीश का दान किया। कि आज एकादशी के इस पावन दिन पे बाबा श्याम जी हमारे इस कुरुक्षेत्र नगरी में प्रकट हुए हैं। साक्षात बिल्कुल आप देख सकते हो कि कैसे एक धरती की खुदाई, एक जो भी ये जगह है यहाँ की खुदाई शुरू हुई बनाने के लिए, इस जगह को बनाना जा रहा था और जैसे इसकी खुदाई शुरू हुई तो खुदाई में बाबा श्याम जी प्रकट हुए हैं। यमुनानगर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य DC मनोज कुमार को धान की पराली और धान के पोर्टल संबंधित समस्याओं को लेकर मिले सरकार जोर दे रही है। इस बात को लेकर किसान अपने खेत में धान के अवशेष न जलाए जाएं और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा किसानों पर पराली जलाने को लेकर FIR दर्ज करवाई जा रही है। मोर्चा यमुनानगर के सभी सदस्य का शिष्टमंडल DC यमुनानगर से मिले और बात रखी कि अभी जो मुद्दा चल रहा है, एक तो पोर्टल की समस्या थी। पोर्टल के बारे में हमने पहले भी कंप्लेंट की थी और दिया था DC साहब को। ये कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी हमने की है। अगर किसी साथी की रह भी गई है तो वो SDM, तहसीलदार या DC साहब से आकर मिल सकता है। उन सब की अगर सही में पोर्टल किसी का गलत है या गलत चढ़ गया है उस सबको ठीक किया जाएगा। यमुनानगर के थाना छछरौली के अंतर्गत गांव बरौली माजरा के में महिला सरपंच सुल्ताना और ग्रामीण छछरौली खंड विकास पंचायत अधिकारी योगेश के खिलाफ उन पर जबरन दबाव बनाने और केस में समझौता करने के लिए शिकायत जिला उपायुक्त को देने लघु सचिवालय पहुंची।
पटियाला में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। घरों के टूटे शीशे, धान की फसल का भी नुकसान हुआ और मंडियों में पड़ी धान की फसल भी खराब हुई। ओलावृष्टि तेज होने के कारण ट्रांसफार्मर गिर गया और बिजली सप्लाई बाधित हुई। किसानों ने मुआवजा दिए जाने की मांग की। नुकसान कितना होया पिया, खंभे मेरे डिगे पे ने, ट्रांसफार्मर मेरा पट्टिया गया, जीरी मेरी सारी झड़ गई है। मैं 1 किले का मालक हाँ, मैं 3-4 किले में पैली ठेके दे ਲਈ हुई है। 4 किले में पैली ठेके दे लैके मैं ठेके दे बीजी हुई है। मैनू ठेका भी पै गया, मैं 3 मेरी लवाई भी दी है, पहला हड़ा ने मार दी है, हुण मेरी सारी झड़ गई है। मैं तो गरीब, बिल्कुल ही करजा भी जिहड़ा लिया मेरा वो भी नहीं वापस मुड़दा पिया। भी मैं जिहड़ा करजा लैके मैं सोचदा ही भी चल मेरे हुण मूंजी पक जाएगी तो मेरे करजा मुड़ जाएगा, मेरा वो भी नहीं मुड़ रहा। राजपुरा अनाज मंडी में धान की फसल की खरीद न होने की शिकायतें, हाईवे इसके चलते जाम कर दिया किसानों ने। मनजीत सिंह भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब तक प्रशासन के अधिकारी राजपुरा मंडी में पहुंचकर खरीद नहीं शुरू करवाते तब तक धरना जारी रहेगा। नवा शहर में पंजाब रोडवेज बस ने असंतुलित होकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकराकर दुकानों में जा घुसी और जिससे सड़क पर जा रही एक युवती की मौत हो गई। बस चालक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल। थाना सिटी सदर के पुलिस प्रभारी ने पहुंचकर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों और मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आप भजे जो मूवमेंट देखी बाकी मुंडे खड़े थे उन्होंने भजो जो भजे तो मैं आप देखा भी यार मेरे वाल नहीं आ रही तो देखा चलो 2-3 बाकी इतने साढ़े सारे बचे है। एक मुंडे सट लगी है, 2 डेथ हो गई है। मोगा की पौष कॉलोनी ग्रीन फील्ड में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। करीब 6 लाख गोल्ड चोरी कर मौके से फरार शक्की आदमी सीसीटीवी में कैद हुआ और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कहा है कि जल्द ही चोरों का पता लगाएगी। मेरे घर वाले भी किते सिलाई का काम कर दिया जी। अच्छा जी, की लेके गए ने? साडा जी किते 2 कड़े लै गए ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ 2 ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ 2 ਸੱਟ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ 3 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ही एक बार आए हैं जी वो। बढ़ते आगे, पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए अब किसान यूनियन उग्राहा ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। नशे को रोकने के लिए किसानों ने पंजाब भर में एमएलए और मंत्रियों के घरों के घेराव भी घरों का शुरू कर दिया है। किसान यूनियन एकता की ओर से पंजाब में 34 एमएलए और 8 मंत्रियों के घरों का घेराव करने के लिए धरना दे रहे हैं ताकि पंजाब को नशा मुक्त किया जा सके। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਗਲ ਲਏ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮੈਕ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। जिला स्तरीय सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिला मरीज के परिजनों ने उपचार को लेकर डॉक्टरों पर कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दी और आरोप लगाया है डॉक्टर पर। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोई पहला मामला सामने नहीं आ रहा, कई बार डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की जा चुकी है। ये मामला जी डॉक्टर कुलदीप सीगे ड्यूटी ते तैनात सी सिविल हॉस्पिटल दे विच ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਬਾਂਸਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ASI ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੌਂਪੀ ਆ। भटिंडा के हरबंस नगर में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर लाखों पार कर दिए। सोना चांदी के जेवरात चोरी किए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर SHO कहनाल पारस पहुंचे और सिटी नरेंद्र सिंह और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी। बिलासपुर में आपराधिक तत्वों से परेशान लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बिलासपुर की एक घटना सामने आ रही है जहां पर असामाजिक तत्वों के तांडव से लोग परेशान हैं।
उन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर सोसाइटी में सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। हालांकि सोसाइटी गेट के पास डॉक्टर वकील में मारपीट की घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने एसपी से कड़ी कार्रवाई की मांग और सुरक्षा की गुहार लगाई। सुकमा में कलेक्टर ने राजनीतिक दलों की बैठक ली। मीडिया से कलेक्टर ने प्रेस वार्ता भी की है। प्रेस वार्ता कर निर्वाचन समय सारणी से मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। 40 लाख रुपए प्रत्याशी के लिए खर्च की एक सीमा तय की गई और साथ ही खर्च की देनी होगी जानकारी। कोंडागांव पुलिस ने एक फ्लैग मार्च निकाला। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां जारी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख तय होते ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को पूर्ण कराएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होते ही बीजेपी के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे के समर्थकों ने दबंगई की और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद दुर्ग कलेक्टर और भिलाई नगर पालिका निगम के आयुक्त निर्देश के अनुसार बैनर, पोस्टर और दीवार में लगे वॉल पेंट को निकाल रहे निगम कर्मचारियों के साथ समर्थकों ने मारपीट भी की। बिलासपुर क्षेत्र में नए तालाब में मिला युवक का शव। आनन फानन में लोगों को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस को जानकारी दी गई और युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया। युवक का शव सफाई कर्मियों के हाथों बाहर निकलवाया। मोहल्ले वालों से सूचना मिला था कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव नवा तालाब मौका में मिला है। सूचना पर मौके पर आकर के सफाई कर्मी स्वीपर के माध्यम से शव को तालाब से निकलवा करके पंचनामा के दौरान देखा गया तो उसके पैंट के पीछे स्कूटी का चाबी था और सामने जेब में पर्स रखी हुई थी। पर्स बढ़ते आगे, सुकमा में नक्सल अभियान के अंतर्गत कैंप में जिला बल एवं कोबरा 202 बटालियन के जवान संयुक्त नक्सल ऑपरेशन पर किंदरेल पहाड़ एवं नागराम के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के चलते रवाना हुए। नक्सलियों द्वारा लगाए गए डेरों को सुरक्षा बलों द्वारा ध्वस्त कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया गया। जांजगीर चांपा में मवेशियों को ले जा रही तेज रफ्तार ट्रक पलट गई। ट्रक में सवार 9 मवेशियों की मौके पर मौत, 2 घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पीथमपुर NH 49 की घटना। मौके पर पहुंची पशु विभाग और पुलिस की टीम। ट्रक चालक का मौके से फरार। महासमुंद में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने ग्राम तोंदुकोना के जेवी ज्वेलर्स में धोखाधड़ी का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोना, कुल वजन करीब 20.660 ग्राम और 1.300 ग्राम चांदी बरामद की गई। चंदेरी नगर में आए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नगर के रामलीला ग्राउंड परिसर में आयोजित बूथ समिति संवाद कार्यक्रम के तहत नगर एवं ग्रामीण मंडलों में 232 पोलिंग की टेबल लगाई गई। टेबलों में बैठे सभी कार्यकर्ताओं से बारी बारी नागरिक उड्डयन मंत्री ने परिचय लिया और भारी मतों से पार्टी को जिताने के लिए आग्रह किया। मुझे अपने काम से मतलब है, आप लोगों से मतलब है, क्षेत्र की जनता के साथ मतलब है और विकास और प्रगति के साथ। एक बार मैं जरूर कहूँ, जब अहंकार चढ़ जाता है तब भगवान ही साक्षी है कि ऐसे लोगों का क्या होता है। जबलपुर में दबंग का बोलबाला। भूमि मालिक ही अपनी भूमि के लिए लगातार भटकता नजर आ रहा है। भूमि मालिक ने बताया कि भूमि हमारी है और कुछ दबंग है जिन्होंने हमारी भूमि में कब्जा कर रखा है। हमारे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस भी उन भूमाफियाओं के साथ मिलकर हमारे पुत्र व परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। मुरैना की साइबर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साइबर टीम के सदस्यों ने अपने मुखबिर के माध्यम से तस्करों से 315 बोर की 2 आधिया डील की कराई गई और जैसे ही दोनों तस्कर डिलीवरी देने के लिए गए तो इर्द गिर्द छिपे साइबर टीमों ने सदस्यों ने दोबारा उन्हें धक्का पहुंचा। ग्वालियर में डेंगू अपना असर तेजी से दिखा रहा है। डेंगू का ब्लास्ट हुआ जिला अस्पताल मुरार और
गजराज राजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रो बायोलॉजी विभाग ने मंगलवार को डेंगू के संदिग्ध 252 सैंपल की जांच कराई और जांच में पहली बार 82 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हुई। खंडवा जिले में आने वाले त्योहारों के साथ चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ संपन्न होगी। आचार संहिता शुरू होते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पहले राजनीतिक दलों के साथ अधिकारियों और मीडिया कर्मियों की बैठक ली। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में मार्च अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। पिछले 3 दिन में दमोह सबसे गर्म रहा। 37 डिग्री के पार चला गया तापमान। दमोह में दिन का तापमान करीब 37.6 डिग्री पहुंच गया। बड़े शहरों की बात की जाए तो पारा 36 डिग्री के पार, जबकि भोपाल का टेम्परेचर 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राजस्थान में 3 जगहों पर छापेमारी की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया साजिश मामले में एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए टीमों ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की भी मदद ली। टीम ने कुछ संदिग्धों का भी राउंड अप किया। कांग्रेस ने प्रदेश की 200 सीटों में से 80 सीटों पर अपना नाम तय कर लिया है। मुख्यमंत्री 23 मंत्रियों सहित सभी दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं और कमिटमेंट वाले वो निर्दलीय विधायक भी हैं जिन्होंने 2020 में सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। राजस्थान मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून बारिश का दौर 15 अक्टूबर में शुरू होगा। एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के बाद ज़्यादा राजस्थान में मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और संभाग के कुछ जिलों में बारिश बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान आमजन मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर महागठबंधन की ओर से ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से राजस्थान में दोनों पार्टियों की ओर से सनातनियों ने निरंतर हो रहे प्रहार को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग की गई। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर से 11वीं क्लास की होनहार स्टूडेंट की मौत। मृतक लड़का कमलेश 4 बहनों का इकलौता भाई था और पिता अरसे से बीमार चल रहा था। कमलेश के घर के साथ गांव पतलीसर में मातम पसर गया। प्रधानमंत्री मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है और इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दर्शन पूजन करेंगे। पवित्र आद्या कैलाश के दर्शन और आशीर्वाद लेंगे। स्थानीय लोगों और आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से मुलाकात करेंगे। डोईवाला में HRSU को एक गोल्ड अवार्ड मिला है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया गया। CII की ओर से ये गोल्ड अवार्ड मिला और प्रैक्टिस अवार्ड की सर्विस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। HRSU में कीर्तिमान स्थापित करने वाला पहला उत्तर भारतीय संस्थान बना। HRSU के कुलाधिपति ने टीम को शुभकामनाएं दी। जोशीमठ में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद, शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट सर्दियों में 5 महीने गुरुद्वारा बंद रहेगा। तैयारियां पूर्व। उत्तराखंड के राज्यपाल भी पहुंचे। हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी। 1300 तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। खंडवा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। हरसूद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। घटना सितंबर 2019 की बताई जा रही है। आरोपी ने नाबालिग को पहले प्रेम जाल में फंसाया, इसके बाद संबंध बनाया और प्रेग्नेंट हो गया। आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता का अबॉर्शन करा दिया। झारखंड के हजारीबाग में मुख्यमंत्री सोरेन ने प्रशिक्षकों से कहा है कि जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान आम लोगों की परेशानियां और समस्याओं को पूरी तरह संवेदनशीलता से सुनें, उसका समाधान करें और साथ ही ये भी कहा कि प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण युवाओं के आइकन हैं।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में पुलिस नशा माफियाओं की धरपकड़ के लिए काम कर रही है और इसी अभियान में ऊना विधानसभा क्षेत्र हरोली पुलिस द्वारा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस चौकी में नशा माफिया में संलिप्त एक महिला से गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की गई। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। के नेतृत्व में पुलिस ने कुठार खुर्द के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक गाड़ी में से एक व्यक्ति के कब्जे से 33.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।